देख रहे हैं लगातार जो आंदोलन की मांग हो रही है, लोगों के नोटिस आ रहे, कहा जा रहा है जालियांवाला बाग बना दिया जाएगा। तैयार रहिए आप लोग, पीठ अपना तैयार रखिए। जालियांवाले बाग की धमकी पहले अंग्रेज दे थे, अब भाजपा कुत्ते दे रहे हैं। उनको संविधान से मतलब नहीं है, उनको देश से मतलब नहीं है। उन्होंने जालियांवाला बाग अभी स्टूडेंट के छात्रों का उसमें बना दिया था, अग्निवीर ने बनाया है, हिंदुओं को राम मंदिर बनाया है मकान तोड़ तोड़ के, तो जालियांवाला बाग तो बनना शुरू ही हो गया है। लेकिन जब मैं मीडिया से एक सवाल रखने आया हूं इस देश के नागरिक के प्रति, जब वक्फ बोर्ड की 98% संपत्ति, समीर भाई मैं कहता नहीं हूँ, इसमें आपका जितने बड़े वो है आपका वो आते स्मारक है, ताजमहल है, जितने भी चीजें हैं, उसका सबका टैक्स कौन लेता है? सरकार लेती है। आप बचिए 2%। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ मोहम्मद समीर भाई, ये बात भाजपा के मंत्री कह रहे हैं, मुंह बंद कर लो भाई, भाजपा के मंत्री कह रहे हैं। जब भाजपा के मंत्री ने कह दिया कि 98% मेरे पास है, फिर 2% के लिए ड्रामा क्यों? और अगर आपने वक्फ बोर्ड बिल ले आया तो क्या आपको अब मदरसा, कब्रिस्तान और इसकी भी जमीन चाहिए? मैं 98% तो वैसे मुसलमान छोड़ के बैठा हुआ सरकार के पास। अगर मुसलमान पूरे 100% पे कब्जा होता, अगर 100% पे कब्जा होता, तब हम मानते कि सरकार इस पे कुछ नहीं कर पा रही है। बिल तो तब लाता कर लिया पंडित जी, मुसलमानों ने देश पे अवैध कब्जा हो गया। अब मैं आपसे पूछता हूँ, तो 98% का टैक्स जो है अवैध कब्जे का ले रहे हो क्या? ताजमहल का अवैध टैक्स ले रहे हो क्या? और तुम्हारा ये अरे बताओ नाम बताएगा तो लाल किले की जो टिकट के लिए उसके लिए कर रहे हैं, ताजमहल ले रहे हैं, जो बड़े बड़े मदरसे कर रहे हैं, जो सरकार के अंडर में आते हैं। आज तक 98% क्या कहते हैं वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी इनके पास है। 9 लाख एकड़ पूरी जमीन वक्फ बोर्ड के पास है। 12 लाख करोड़ की 12 लाख करोड़ में 1% मतलब 1 लाख करोड़ रुपए मुसलमानों के पास है। मतलब 1 लाख करोड़ रुपए आपस बचे कुछ सिर्फ क्या है? मदरसे, मस्जिदें, कब्रिस्तान, सिर्फ ये 3 चीजों को 2% में जो आते हैं, ये 3 चीजों को खींचने के लिए, छीनने के लिए सरकार मतलब पहले कर रही है। हिंदू युवाओं को राम के नाम पे इन्होंने कत्लेआम कराया, अब मुसलमानों के बच्चों को ही पढ़ने नहीं देंगे। जो मदरसा, अच्छा ये बताइए, अगर वो अपनी तालीम मदरसे पे कर रहा है, और जब सरकार ने एक बात और कही है कि हम इसमें महिलाओं को लेके आएंगे, राम मंदिर किसके ट्रस्ट में आता है? नरेंद्र मोदी जी क्या पसमानदा मुसलमान है जो मुसलमान वहां पे नहीं ले आ पा रहे हैं? लेकिन जब हिंदुओं की बात आती है तो मोदी मुसलमान बन जाते हैं, जब हिंदुओं की बात आएगी तो मोदी मुसलमान हो जाते हैं। हमारा सीधा ऐलान ये रहेगा कि हम वक्फ बोर्ड बिल के खिलाफ संवैधानिक तरीके से आह्वान करके नीतीश, नायडू, चिराग और जयंत को घर से निकलने नहीं देंगे। अगर इन चारों ने अपनी सीट वापस ले ली तो कुत्ता बना सरकार, वैसा की सरकार कुत्ता बनेगी और हम बिल वापस लेंगे। ये तो विधेयक बन चुका है, अब तो कानून बन चुका है। अरे चाचा रुक जाओ चाचा, सुप्रीम कोर्ट का नाम सुने हो? हाँ बिल्कुल सुने हैं। उसकी याचिका जाती है तो वो बिल पास हो जाता है। अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला दे देगा कि बिल असंवैधानिक है और जिस हिसाब जनता ने विरोध जताया है, अगर सुप्रीम कोर्ट को ये बिल एक्सेप्ट ही ना करना होता या संवैधानिक तो एक्सेप्ट ना करती, कि अगर वो असंवैधानिक तभी तो एक्सेप्ट कर रही है ना कि हम सुनवाई करेंगे, हम मुसलमानों की आवाज को सुनेंगे कि मुसलमान एक्चुअली में उस बिल में चाहता क्या है। तो सीए का कानून भी सुप्रीम कोर्ट गया था, नहीं ये पता है क्या? तो पास हो गया आ गया, अभी तक रुका हुआ है ना सीए एनआरसी। रुक जाओ, तुम ये बताओ, तुम भांग खा के आए हो क्या? सीए कानून पास हुआ? मैं सुनिए, सीए एनआरसी का बिल पास, तुम्हारी सवाल पूछते हुए पास हुआ बिल? आप लोग सवाल करिए, सवाल ढंग करो ना। बिल का विरोध क्यों करते हैं आप, समझ में नहीं? तो आप ये बताइए, तो हर बिल हम नहीं करते। देखो, किसान का विरोध, बिल का विरोध किसान ने किया, पहले किसान ने किया। और जिसके जैसे मान लीजिए मैं इस देश में हूँ, चाहे हमारे भाई को ही फायदा नहीं है या हमारे जिनके लिए बिल लाओ उसको ही फायदा नहीं है, तो विरोध नहीं हुआ क्या? और क्या विरोध करना गुनाह है क्या हिंदुस्तान में? लोकतंत्र में विरोध करना गुनाह है? हर चीज का विरोध करेंगे आप। अच्छा, आप विरोध करेंगे, मतलब कि हम आज में पेश की विरोध करेंगे। आप कहेंगे मोदी जी आ रहे हैं, जय करो, हम जय बोलेंगे। जब आप कहेंगे जय श्री राम बोलो, क्योंकि 14 के पहले सिस्टर के पास चांद ही नहीं दिख रहे थे, पता है चांद कहाँ है? कह रहे झूठ, चांद कहाँ है? सूरज ही नहीं था। सिस्टर तो मालूम है पत्तों में चला करती थी, पत्ता लपेटती, पत्ता पहनती थी, चलती थी भाई। जो क्योंकि सिस्टर उस वक्त जंगली जानवर थी, आदि मानो बोल लो 14 के पहले। लेकिन उसके बाद 14 के बाद कंगना राउत देखो कितनी बड़ी धार्मिक बन गई। इनके कपड़े
जिस महिला को हम लोग तस्वीरों में देखते हैं तो महिला पे चले गए, वक्फ बिल से महिला नहीं रुके तो रुके और उन्हीं तो वक्त बिल सुनिए, जब आप मुस्लिम महिलाओं को वक्फ बोर्ड में ला रहे हैं तो हिंदू महिलाओं को राम मंदिर पे आप चले राम मंदिर पे, आप अपनी मांग करो ना, आप भी राम मंदिर में बोलेंगे। पंडित सूरत उतरेगा, हम सबके लिए उतरे हैं, सबके लिए उतरे, मुसलमान के लिए नहीं। इस देश में जो भी गलत होगा, हम किसान के लिए भी उतरे थे, हम वक्फ बोर्ड के लिए भी उतरेंगे, हम शाहीन बाग के लिए भी उतरे थे, जो हम बहुत गया के लिए उतरेंगे, हम तो बहुत गया के लिए उतरेंगे। तैयार है लठ, हाँ लठ तैयार, तुम्हारे जैसे लोगों की लठ तैयार होगी। लट किसान आंदोलन के टाइम भी तैयार थे, CNRC के टाइम भी तैयार थे, और देश में जितने भी असंवैधानिक बिल आएंगे उनके लिए जनता रोडों पे उतरेगी, तो लट तैयार रहेंगे, ये जनता को भी पता है। जब ये कह रहे हैं कि जलियांवाला बाग बना देंगे, ये अपनी गोलियां और बंदूकें लेके भर के तैयार बैठे हैं, तो जनता जब बंदूकों से नहीं डर रही है तो इन लठों से क्या डरेगी। आप सुनिए, इस देश में सुनिए आपको क्यों फायदा नहीं देना? सुनिए, देखो हमको तो सौगाते मोदी ना मिला, एक पपड़ी ना मिली, इनको तो कम सौगाते मोदी मिल गया, ये तो इसमें खुश थे। आधे जो मुसलमान सौगाते मोदी मिल गया, हिंदुओं को मंदिर मिल गया, कौन सा, राम मंदिर, कब से, किसके हाथ में है? आपको नहीं पता, हमारे हाथ में है, आपको नहीं आपको पता, ना, बताइए लीजिए। तो फिर ये जो पत्रकारिता बोल रही ना, इनको नहीं मिला, क्योंकि मुस्लिम महिलाओं को वक्फ बोर्ड में डालने की व्यवस्था है, इनकी नहीं है। ये तो गला फाड़ नहीं है, आपको मिल गया, आपको मिल गया, आपको मिला, आपको मिला, आपको मिला। अरे दलाल बेशरम, तुमको ये नहीं पता कि मैं समर्थन कर रहा हूँ बुला रहा हूँ मंदिर के दृष्टि पे, तुमको ये नहीं पता कि विरोध का समर्थन क्या है? जब तेरे को राम मंदिर में बिल्कुल यही करेंगे, यही करेंगे। आज वक्फ बोर्ड में हिंदू को घुसाया जा रहा है, वैसे ही क्या सनातन बोर्ड में, हिंदू बोर्ड में मुस्लिम को घुसाया जाएगा? ये तो सवाल है। पंडित बनने के लिए तैयार है मौलाना समीर। क्या वो जो वक्फ बोर्ड में हिंदू घुसेंगे वो मुसलमान बनने को तैयार है? फिर ऐसी कोई वर्डिंग है, ऐसी कोई वर्डिंग है, ऐसी कोई जाओ। ये सनातनी मुसलमान कौन है भाई? थोड़ा सामने आ जाओ। ये सनातनी मुसलमान कहाँ से आ गया? बागेश्वरम वाले बाबा मालूम बंद करवा देंगे यार, तुम लोग का चैनल मत करो। बागेश्वरम नहीं